तो हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं हर्ष और स्वागत है आप सबका अपने चलवारिस फ्री क्लासेस में। दोस्तों क्लास 10th का जो फिजिक्स है यानी कि दोस्तों बहुत ही ठीक है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लाया है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जी हाँ, यानी कि बोर्ड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और हम सब जानते हैं 1 साल 2 साल और 3 साल के अंतराल क्या होता है, वो क्वेश्चन रिपीटेड होता रहता है। ठीक है, बोर्ड में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज की बनावट का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, पहले हम जानेंगे विद्युत फ्यूज क्या होता है और उसका जो बनावट होता है उसका सचित्र वर्णन करना है। सचित्र वर्णन क्या होता है, चित्र के साथ, यानी कि उसका वर्णन तो करना है कि कैसे बनता है। ठीक है, पूरा बनावट का वर्णन तो करना है लेकिन उसमें चित्र भी दिखाना है। ठीक है, यानी सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, पूरा डिटेल वाइज हम जानेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, 2K फैमिली हो चुका है, थोड़ा इसको इंक्रीज करने में लगते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले विद्युत परिपथ में, सबसे पहले जानते हैं विद्युत फ्यूज के बारे में। ठीक है, तो देखिए विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत परिपथ में लगे हुए उपकरण को, ठीक है, विद्युत परिपथ, परिपथ क्या होता है, रास्ता होता है। ठीक है, जो विद्युत परिपथ में लगे हुए उपकरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए कांच की नली या चिकनी मिट्टी या प्लास्टिक एक सुरक्षा उपकरण लगा होता है जिसे विद्युत फ्यूज कहते हैं। यह हमेशा श्रेणी क्रम में लगा होता है। ठीक है, समझ गए दोस्तों विद्युत फ्यूज क्या कहा जाता है। तो विद्युत परिपथ में लगे हुए उपकरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो कांच की नली या फिर चिकनी मिट्टी या प्लास्टिक, कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए कांच की नली, ठीक है, यहाँ पे देखिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए कांच की नली एक सुरक्षा उपकरण लगा होता है जिसे विद्युत फ्यूज कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा प्रदान करने के लिए कांच की नली का सुरक्षा उपकरण लगा होता है जिसे विद्युत फ्यूज कहते हैं। समझ गए दोस्तों, कांच की नली का भी हो सकता है, चिकनी मिट्टी का भी हो सकता है या फिर प्लास्टिक का भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया विद्युत फ्यूज के बारे में। अब थोड़ा इसका सिद्धांत भी जानते हैं। तो सिद्धांत क्या करता है, तो सिद्धांत यह विद्युत ऊर्जा के उष्मीय, ठीक है, उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है कि यह विद्युत ऊर्जा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसके मेन पार्ट आते हैं यानी कि बनावट के बारे में। तो देखिए बनावट में, तो इसमें टांका या शोल्डर, ठीक है, टांका या शोल्डर यहाँ पे ये रहता है, तो ये टांका या शोल्डर या है। ठीक है, इसमें टांका या शोल्डर के मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बनावट में टांका या फिर शोल्डर के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, टांका या शोल्डर क्या होता है, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है और गलनांक कम होता है। ठीक है, अब आइए क्रिया विधि की बात करें। तो जब मकान में लगे हुए विद्युत परिपथ आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होने लगता है तब विद्युत फ्यूज में अधिक प्रतिरोध क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए विद्युत जो फ्यूज होगा, यहाँ पे मकान जो होगा, मकान में बहुत सारे विद्युत परिपथ हो रहा है। ठीक है, और बहुत परिपथ में आवश्यकता से अधिक धारा बढ़ने लगी। ठीक है, नहीं मान लीजिए आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाते हैं लाइन में। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पेन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पेन है, इसको मानिए आप वायर है। ठीक है, ये वायर है। अब यहाँ पे वायर से, ये मकान का वायर है, यहाँ से इलेक्ट्रिक पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक पास हो रहा है, करंट। ठीक है, करंट पास हो रहा है, आराम से जा रहा है, बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, सब जल रहा है, सॉरी पंखा चल रहा है, सब हो रहा है। ठीक है, लेकिन अचानक कोई प्रॉब्लम से क्या होता है कि बहुत यहाँ पे जितना मान लेते 200 या फिर 250 वोल्ट से जा रहा था, अब एकदम बहुत सारे अधिक विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, यानी कि विद्युत क्या होता है, इलेक्ट्रिक बहुत मात्रा में प्रवाहित होने लगता है, तो क्या होगा, सब ब्लास्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या सोचिए, ज़्यादा होता है तो भाई सब फ्यूज क्यों गिर जाता है। ठीक है, इसलिए ही फ्यूज लगाया जाता है, ताकि ज़्यादा जैसे ही बढ़े, ठीक है, ज़्यादा जैसे ही इसका विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बढ़ेगा तो क्या होगा, विद्युत फ्यूज जो है दोस्तों उसको समझ लेगा। ठीक है, और उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा और वो क्या करेगा, विद्युत फ्यूज रोक देगा, वहाँ पे गिर जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक है वो ज़्यादा पास नहीं होगा और वहाँ पे इलेक्ट्रिक पास होना बंद हो जाएगा। इसलिए विद्युत परिपथ, सॉरी विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि जो घर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत प्रवाहित ना हो। ठीक है, जितना लिमिट चाहिए उतना ही हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें इसका चित्र की, तो यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, चित्र को फ्रेश से दिखा देते हैं। ये देखिए चित्र दोस्तों, ये कांच की नली है। ठीक है, ये धातु की टोपियाँ लगी रहती है। ठीक है, ये शीशा या फिर टिन के मिश्र धातु का पतला तार है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसको, ये ऊपर का था। ठीक है, ये जहाँ रखा जाता है देखिए,
इसमें रखा जाता है ये वाला, ठीक है। तो ये देखिए क्या चीज़ से बना था, शीशा, टीन के मिक्स को पतला तार से ये चीनी मिट्टी का होल्डर भी बना होता है, ठीक है। बस यही था दोस्तों, उम्मीद करता वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ क्या आपको समझ में आया ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हाँ कितने बच्चे कहते हैं कि आप समझाते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है, तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, हम कमेंट में भी आपको डिटेल वाइज या फिर शॉर्ट वाइज आपको समझा देंगे, ठीक है, जिससे आप पूरा समझिएगा। वैसे हम तो समझा ही दिए कि विद्युत फ्यूज क्या होता है, ठीक है। विद्युत फ्यूज क्या होता है कि विद्युत परिपथ में जो उपकरण लगा होता है जिससे सुरक्षा प्रदान होता है, उसे हम लोग विद्युत क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं, ठीक है। जिसमें अगर घर का कोई वायर है उसमें इलेक्ट्रिक जितना नियमित चाहिए उतना पास हो जाता है, ठीक, ज़्यादा पास हो जाए तो विद्युत फ्यूज क्या करता है, उसे रोक देता है, ठीक है, जिससे घर में ब्लास्ट वगैरह होने से बचा रहता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब।